मैं झारखंड हूं। मेरा इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। मैं पाषाण युग से अस्तित्व में आया। मैं खनिजों और संपदाओं से परिपूर्ण हूं। मुझ पे सैकड़ों शासकों ने शासन किया और मुझे लूटा, मेरे अस्तित्व को मिटाने का कोशिश किया। मैं अपने अस्तित्व को बचाए अब भी अपने स्थान पे खड़ा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का इतिहास। हम जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है वो बहुत ही पुराना है और इस झारखंड का मूल निवासी हमारे आदिवासी समाज के लोग थे। लेकिन आज हमारा झारखंड परिपूर्ण होने के बावजूद भी यहाँ का निवासी आज काफी पीछे है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या और भी कोई क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में वो पीछे हैं। तो इतिहास को शुरू करते हैं। झारखंड का इतिहास जो है सबसे पहले पाषाण युग में मिलता है। वहां पे ताम्र पाषाण काल के तांबे पाए गए और लौह युग में भी प्रवेश किया। फिर बाद में इसी झारखंड पे मौर्य साम्राज्य का अधिकार रहा। मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मुगल सम्राट अकबर का शासन रहा 17वीं शताब्दी में। और इसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद जो है 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। इससे पहले जो है से लोकल शासकों का भी अधिकार रहा। चेरो राजवंश का व स्थानीय शासकों का झारखंड पे अधिकार रहा। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन झारखंड हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में झारखंड किसके अंतर्गत अधीन हो गया? तो ब्रिटिश शासन। 1905 तक जो झारखंड है 1905 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। 1905 तक, ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ये ब्रिटिश के अधीन हो गया और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है 1905 तक झारखंड का अस्तित्व बना रहा। आगे इसके बाद इसका अधिकांश भाग मध्य प्रांतों में, और उड़ीसा के बीच स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। क्या यह आपके अंतर्गत हो जाता है। बाद में 1936 में पूरा झारखंड का एरिया जो है, क्षेत्र जो है, वो ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को सौंप दिया गया, ठीक है, सौंप दी गई। बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो ये बिहार और उड़ीसा राज्य के बीच में बट गया, ठीक है। बिहार उड़ीसा राज्यों के बीच में ये क्या हो गया? बट गया। और उसके बाद कई साल बीत गए और फिर भी झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा। फिर झारखंड के
लोगों ने एक अलग राज्य का मांग करना शुरू कर दिया। और जब 2000 ईस्वी में बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, 2000 ईस्वी में बिहार में पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना, जो भारत का 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये झारखंड का एक संक्षिप्त विवरण था जो हम लोग जाने। क्वेश्चन पूछता है झारखंड से रिलेटेड, क्वेश्चन जब पूछेगा तो पूछ सकता है कि झारखंड का अस्तित्व प्रथम बार कब मिला, तो पाषाण युग में। झारखंड का अस्तित्व किस युग में मिला? पाषाण युग में। पाषाण युग में कब? तो ताम्र पाषाण काल के तांबे लौह युग में। फिर इसके बाद 18वीं शताब्दी में झारखंड पे किसका अधिकार था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के। मुगल सम्राट झारखंड को अपने अधीन में कब लिया? तो 17वीं शताब्दी में। ठीक है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि ईस्टर्न स्टेट एजेंसी को झारखंड का पूरा क्षेत्रफल कब सौंपा गया? तो 1936 में सौंपा गया। यह झारखंड का संक्षिप्त विवरण था। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जोर दीजिए। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।